Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, one more question on mensuration, and this question has been taken from October November 2023. पेपर टू वेरिएंट टू का क्वेश्चन है एंड काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें पूछ ली हैं। उसने वॉल्यूम भी हमसे जो है वो निकलवा लिया है और उसने टोटल सरफेस एरिया भी निकलवा लिया है सॉलिड का। दो पार्ट्स हैं इसके। अ, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करते हैं। सॉलिड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें क्योंकि वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो उसके लिए हमें सारी सरफेसेस का आइडिया होना चाहिए कि ये जो सॉलिड है इसमें कितनी सरफेसेस आ रही हैं। प्लस ये कि वॉल्यूम वाला पार्ट तो आसान है क्योंकि उसमें यू हैव टू शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 399 पाया, तो उसका आंसर तो आपको पहले से ही पता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ना बच्चे बड़े आराम से कर लेते हैं, वो किसी ना किसी तरह शो कर ही देते हैं अपनी वर्किंग करके। लेकिन ये है कि प्रॉपर वर्किंग के मार्क्स होते हैं भाई। अगर आपकी वर्किंग के सेंस नहीं होगा तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, तो पहले एक काम ये कर लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करते हैं, अपना जो है वो नोट्स बनाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। उसके बाद जो है ना फिर देखते हैं कि हमें कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, बिकॉज यू नो दैट मेंसुरेशन इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज अगर तुम्हें याद हैं, फॉर्मूलाज अगर तुम सही यूज़ करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। बट ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए सॉलिड्स का ना, कि कौन की बात कर रहा है तो कौन कैसा होता है, थोड़ा सा इमेजिनेशन में ना ये सारे सॉलिड्स हमारे होने चाहिए। अच्छा, स्टार्ट में उसने वही किया है बिल्कुल। हमें दो फॉर्मूलाज दिए हैं। पहला उसने दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ कोन जो कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। अब ये जो एच होती है ये ट्रू वर्टिकल हाइट होती है। तुम लोग को पता है ये जो यहाँ नजर आ रही है 21, ये बेसिकली ट्रू वर्टिकल हाइट है। वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमेशा ट्रू वर्टिकल हाइट आती है। एक और भी हाइट होती है स्लांट हाइट, वो सरफेस एरिया के फॉर्मूले में आती है। ठीक है, जो तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल है। ठीक है ना। तो अब देखो उसने यहाँ दो फॉर्मूलाज आपको दिए हैं, एक तो वॉल्यूम ऑफ कोन दे दिया, एक दे दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन भी होता है, उसमें यहाँ पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है। तो अब दो फॉर्मूले तुम्हें देगा। तीसरा फॉर्मूला अब अगर इसने टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया हमसे तो फिर हमें वो फॉर्मूला खुद यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए बेहतर ये है कि तुम सारे फॉर्मूलाज को जो है ना वो अच्छी तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर करके याद कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको नहीं देता, ये कुछ ना कुछ जो है ना वो मिस कर देता है। अगर आप इन्हीं के आसरे पे बैठोगे तो फिर जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दो फॉर्मूलाज हमारे पास हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो हमारे पास शेप है, जो सॉलिड है हमारे पास, उसमें कह रहा है कि सॉलिड इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ लार्ज कोन। ये जो बाहर आपको नजर आ रहा है ये कोन है। ठीक है, एक लार्ज कोन है। अब ये कोन अकेला नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विद अ स्मॉल कोन रिमूव फ्रॉम द सेंटर। तो ये चीज तुम्हें समझनी है अच्छी तरीके से कि भाई आपके पास जो है वो एक लार्ज कोन है, उस कोन में से आपने एक स्मॉल कोन सेंटर से कट करके निकाल लिया है, तब जाके ये सॉलिड बना है। ठीक है, ये सॉलिड जो है वो कोन की तरह दिखता है। ठीक है, लेकिन ये है कि कोन अकेला इसमें कोन नहीं है, एक कोन जो है वो बाहर भी नजर आ रही है, एक कोन जो है उसने अंदर से कट करके भी निकाली है। तो ये थोड़ा सा सॉलिड को तुम्हें समझना पड़ेगा कि इसमें दो कोन्स हैं बेसिकली। एक लार्ज कोन है जो आपको सामने बाहर नजर आ रही है, और फिर एक स्मॉल कोन है जो कि अंदर की तरफ है, जो कट करके उसने जो पार्ट निकाला है। और फिर ये देखो ये टॉप सरफेस पे भी आपको जो है ना कुछ ग्रे ग्रे नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ भी कुछ जो है वो सरफेस है मौजूद। ठीक है ना, तो यहाँ भी तुम्हें दो सर्कल्स यहाँ नजर आ रहे हैं, एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है। तो इनके बीच में तुम्हें जो है वो कुछ एरिया नजर आ रहा है जो ग्रे ग्रे से है। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी जब हम टोटल सरफेस एरिया वगैरह को जो है वो निकाल रहे होंगे। फिर आपसे कह रहा है द स्मॉल कोन इज मैथमेटिकली सिमिलर। अब देखो इसने तुम्हें हिंट दे दी कि भाई ये मैथमेटिकली सिमिलर मतलब कुछ सिमिलर फिगर्स वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट समथिंग। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन देखो तुम्हें खुद बता रहा है कि पहले उसने तुम्हें बता दिया दो कोन्स हैं, तो तुम्हें याद रखना है भाई हमारे पास क्वेश्चन में जो है ना वो दो कोन्स है, तो तुमने यहाँ लिख लिया कि भाई दो कोन्स हैं, याद रखना है एक कोन नहीं है। एक कोन होती तो हम एक कोन का वॉल्यूम निकाल लेते, फटाफट आंसर आसान हो जाता। ठीक है, लेकिन चूंकि ये हमारा सॉलिड ऐसा है जिसमें दो कोन्स हैं, तो पहले हमने ये देख लिया कि भाई दो कोन्स हैं, एक लार्ज कोन है और एक स्मॉल कोन है। सही है। अच्छा, अब लार्ज कोन की हाइट भी दी हुई है उसने 21 सेंटीमीटर, और लार्ज कोन का डायमीटर भी उसने दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है द वर्टेक्स ऑफ द लार्ज कोन इज वर्टिकली अबव द वर्टेक्स ऑफ द स्मॉल कोन। ठीक है ना, तो ये दोनों वर्टेक्स जो है वो बिल्कुल जो है वो एक ही लाइन में है। फिर हमसे कह रहा है द हाइट ऑफ द लार्ज कोन इज 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लार्ज कोन की हाइट है 21 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो 18 सेंटीमीटर है। ये चीज हमने डिस्कस कर ली। हाइट ऑफ द स्मॉल कोन आपको दे रहा है 14 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज और दे रहा है कि ये जो स्मॉल कोन आपको अंदर नजर आ रहा है ना, इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर दे रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो जहन में रखनी है कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं। लार्ज कोन की हाइट भी गिवन है और उसका डायमीटर भी गिवन है, तो जब डायमीटर गिवन है तो रेडियस हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अगर डायमीटर है
तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो लार्ज कोन का जो रेडियस आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अब उसने फिर आगे मुझे बोला कि जो स्मॉल कोन है ना उसकी हाइट मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो है 14 सेंटीमीटर, लेकिन उसने मुझे उसका रेडियस नहीं दिया। ठीक है, मुझे रेडियस नहीं दिया उसने। उसने मुझे जो है वो लार्ज कोन का डायमीटर भी दिया हुआ है, मैंने उससे रेडियस कन्वर्ट कर लिया, हाइट भी दी हुई है उसने मुझे। और अब मुझे जो है वो पहले फिर ये काम करना पड़ेगा कि आई हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द स्मॉल कोन। उसके बाद मुझसे कह रहा है शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज 399 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि पाई की वैल्यू नहीं डालनी, पाई की वैल्यू पाई ही रखनी है, तभी ये आंसर आएगा। अच्छा, अब सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, चूंकि मुझे पता है वॉल्यूम के फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर एच आता है, रेडियस आता है, और चूंकि यहाँ दो कोन्स हैं, ठीक है, तो दोनों कोन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्योंकि ये एक कंप्लीट कोन तो है नहीं, अगर एक कंप्लीट कोन होती तो मैं एक कोन का निकाल लेता। उसने बोला भाई एक कोन है, उसमें से मैंने सेंटर से एक और कोन को निकाल के हटा दिया है। तो मैंने क्या करना है, अब मैंने दो कोन्स का वॉल्यूम निकालना है और फिर जो है उनको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड तो हॉलो है ना, ये तो सब निकल गई है बाहर। तो अब मैं पहले जो है वो बड़े वाली जो कोन है इसका वॉल्यूम निकालूंगा, फिर मैं ये छोटी वाली कोन का वॉल्यूम निकालूंगा, बड़ी वाली कोन में से छोटी कोन का वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास इस पूरे सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, बड़ी वाली कोन का वॉल्यूम तो बड़ी आसानी से आ जाएगा क्योंकि रेडियस भी है। तो पहले मैं काम करता हूँ, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर फिगर्स। रेशियो की फॉर्म है ना, सिमिलर फिगर्स है, इसका मतलब है रेशियो कांस्टेंट होगा। तो अब मैं पहले ये काम करने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखो 18 मेरा डायमीटर है, ठीक है, 18 मेरा डायमीटर है, और 18 डायमीटर पे जो हाइट है वो है 21। सही है ना, 18 डायमीटर पे जो हाइट आ रही है वो आ रही है 21। तो 14 पे कितनी हाइट आए वो आएगा डायमीटर, क्योंकि हमें यहाँ से डायमीटर मिलेगा ना डायरेक्ट, तो हम यहाँ डी लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमें डायमीटर मिला है, फिर हम इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे बिकॉज वी हैव यूज 18। तो 18 डायमीटर है, तो हमें यहाँ डायमीटर मिलेगा स्मॉल कोन का। तो अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे 18 को 4 से, 18 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 21 करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 12। किस तरह आएगा वो, इस तरह आ जाएगा कि ये हो गया 7 टाइम्स 2 इज 14, और ये हो जाएगा आपके पास 7 टाइम्स 3 इज 21, और ये 3 टाइम्स 1 इज 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 6 18। तो 6 और 2 12 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर डायमीटर 12 है तो इसका मतलब है कि रेडियस मेरे पास कितना हो जाएगा स्मॉल कोन का, द रेडियस विल बी 6 सेंटीमीटर। तो मैंने जो है वो सिमिलर फिगर्स के कॉन्सेप्ट से जो है स्मॉल कोन का रेडियस फाइंड आउट कर लिया, द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। अब मुझे जल्दी से जो है वो वॉल्यूम्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं बड़ी वाली कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेता हूँ। वॉल्यूम के लिए उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3। पाई की वैल्यू मुझे नहीं डालनी, पाई की जगह पे पाई आ जाएगा, आर स्क्वायर। और रेडियस कितना है भाई बड़ी वाली कोन का, 9 है, तो 9 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज द हाइट, हाइट गिवन है 21, तो मैंने ब्रैकेट में 21 लिख लिया। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। इससे मैं इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूँ जल्दी से, ठीक है, कैलकुलेटर का काम है और कुछ भी नहीं है। 9 का स्क्वायर हो गया 81, ठीक है, तो 9 का स्क्वायर हो गया 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 21, जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 3, तो इसका वॉल्यूम आ गया 567 पाई। तो वॉल्यूम ऑफ द लार्जर कोन मेरे पास कितनी आ गई भाई, 567 पाई आ गया, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब मुझे जो है वो छोटी वाली कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। रेडियस है मेरे पास, हाइट भी है मेरे पास, तो अगेन द फॉर्मूला इज द सेम। तो अब मैं जल्दी से वैल्यूज प्लग इन कर लेता हूँ। तो वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/3 हो गया, ठीक है। एंड देन आई डू नॉट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ पाई, पाई पाई की जगह पे आ गया आर स्क्वायर। रेडियस मैंने अभी फाइंड किया उसका 6 है, तो 6 स्क्वायर हो गया। और उसके बाद हाइट इसकी गिवन है 14, तो ये 14 आ गई। अगेन कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ, और जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करके वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ। वॉल्यूम इसका कितना आ रहा है, 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 14, जो भी आंसर आया डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है 168 पाए। तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, यही डिसाइड किया था हमने, क्योंकि हमारे पास जो पूरा सॉलिड है वो उसमें से बीच से कोन निकाल दी गई है। तो अब मुझे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, अब मैं क्या करूँगा कि भाई दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा ये हो जाएगा 567 पाए, ठीक है। और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 168 पाए। और जब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आई विल गेट द आंसर जो कि क्वेश्चन में पहले से मेंशन था, दैट इज़ 399 पाए। तो ये मैंने जो है वो प्रूव कर दिया। तो द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड इज कमिंग आउट एज 399 पाए, ठीक है। मुझे यही करना था, यही शो करना था मुझे, तो मैंने अपनी प्रॉपर वर्किंग कर ली। तो सेंटीमीटर क्यूब भी लिख दो क्योंकि सिंस दिस इज द फाइनल आंसर।
तो उसका यूनिट भी जो है वो हमने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ भी लिख दो यूनिट, अच्छी बात होती है हर जगह आपको यूनिट जो है ना वो लिखते रहने चाहिए। तो ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो गया, और ये वाला जो था ये भी सेंटीमीटर क्यूब था। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फाइंड आउट कर लिया। बस इसमें जो नया काम हमने किया वो ये किया कि चूंकि उसने मुझे यहाँ हिंट दे ही दी थी कि मैथमेटिकली सिमिलर है, तो मैंने यहाँ सिमिलर फिगर्स का रेशियो के तरह के जो है वो रेडियस फाइंड आउट किया, क्योंकि मुझे स्मॉल कोन का रेडियस गिवन नहीं था। स्मॉल कोन की हाइट मुझे गिवन थी 14 सेंटीमीटर, बट द रेडियस वॉज नॉट गिवन। तो मैंने ये मैथमेटिकली सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया। ठीक है, रेशियोज बना लिए अपने खुद ही, और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लिया। चूंकि मैंने डायमीटर यूज़ किया था तो मुझे जो है स्मॉल कोन का डायमीटर मिल गया 12, और उसके बाद जब मैंने डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 6 सेंटीमीटर। जब रेडियस आ गया तो फिर वॉल्यूम निकालना, तो बस सिर्फ वैल्यूज़ प्लग इन करनी थी। दोनों वॉल्यूम्स निकाल के मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो मेरे पास जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड आ गया दैट इज 399 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब आ जाओ जल्दी से सरफेस एरिया की तरफ। सरफेस एरिया में हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी कि हमारे पास जो है ना वो तीन तरह की सरफेस आ रही है। ठीक है, एक तो ये कर्व सरफेस आ रहा है बाहर वाला, और एक ये अंदर वाला कर्व सरफेस आ रहा है, और फिर ये जो है आपके पास टॉप पे जो दो सर्कल्स को सब्ट्रैक्ट करके जो एरिया आ रहा है वो ये है। तो तीनों एरियाज निकाल लूंगा और तीनों को ऐड अप कर लूंगा, तो मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, पहला सरफेस एरिया ये हो गया बाहर वाला पाई आर एल, फिर ये अंदर वाला हो गया पाई आर एल। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो आपको ग्रे ग्रे नजर आ रहा है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बड़े सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, छोटे का निकालना पड़ेगा, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो चीज ये है कि फॉर्मूले हमारे पास लिखे हैं पाई आर एल, अब एल नहीं है मेरे पास। एल बेसिकली स्लांट हाइट होती है, तो स्लांट हाइट यहाँ गिवन नहीं है, तो दोनों कोन्स की मुझे पहले स्लांट हाइट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद ही फिर मैं जो है वो आगे प्रोसीड कर सकता हूँ। तो पहले मैं एक काम ये कर रहा हूँ कि पाई आर एल में एल इज द स्लांट हाइट, तो पहले मैं स्लांट हाइट फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि स्लांट हाइट के अलावा सारी चीजें हैं मेरे पास, फिर तो मुझे जो है वो सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। तो पहले मैं काम ये कर लेता हूँ कि पहले मैं दोनों की स्लांट हाइट फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल रहा हूँ स्लांट हाइट की, और मैं दोनों जो कोन्स हैं इनकी स्लांट हाइट फाइंड आउट कर रहा हूँ। और स्लांट हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो स्लांट हाइट के लिए वी हैव द हाइट एंड वी हैव द रेडियस, हमारे पास रेडियस भी है हाइट भी है। तो मैं जल्दी से जो है वो पहले स्लांट हाइट जो है उसको L1 कह लेता हूँ, और मैं डायरेक्ट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्लांट हाइट जो है वो देखो ये 21 तो ये हो गई ना, अगर मैं तुम्हें मार्क करके दिखाऊं तो ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं नीचे, तो ये बेसिकली 21 हो गई हाइट। ठीक है, और ये तो रेडियस हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस हो गया, और जो कि मुझे गिवन है। तो ये जो है ना ये स्लांट हाइट कहलाती है, तो ये बेसिकली हाइपोटेन्यूज होती है। ये 90 डिग्री होता है, ये हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट हो जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज के लिए आपको पता है कि दोनों परपेंडिकुलर और उसके स्क्वायर को ऐड करना होता है। तो अब मेरे पास एक है 21। ठीक है, जो परपेंडिकुलर है वो है 21, और बेस जो है वो मेरे पास, अगर मैं बड़ी वाली कोन की बात करूं तो वो हो जाएगी 9 स्क्वायर। सही है, तो इससे मेरे पास एक स्लांट हाइट आ जाएगी। ठीक है ना, कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ डायरेक्टली, और पहले स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कर लो जल्दी से, उसके बाद 21 का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया मेरे पास 22.847, तो 22.85 कर देता हूँ इसको। तो 22.85 जो है ये मेरे पास बड़े वाले कोन की स्लांट हाइट आ गई। ठीक है, 22.85 सेंटीमीटर्स, ये मैंने बड़े वाले की स्लैंट हाइट फाइंड कर लिया है। अब मुझे फाइंड आउट करनी है छोटे वाले की स्लैंट हाइट, उसके लिए भी यही फॉर्मूला है बिल्कुल सही है, लेकिन अब से वैल्यूज चेंज होने वाली हैं, इसको L2 बोल देता हूँ। अब देखो भाई, बड़े वाले में तो 21 और 9 यूज़ कर लिया, छोटे की हाइट कितनी है, छोटे की हाइट थी 14, तो ये 14 स्क्वायर हो गया। ठीक है, और रेडियस इसका कितना हो गया, इसका रेडियस था 6। अगेन स्लांट हाइट हाइपोटेन्यूज है, तो ऐड हो जाएंगे दोनों। दोबारा से जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ कर लो, स्क्वायर रूट प्रेस करो, स्क्वायर रूट 14 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर हो गया। सही है, तो ये आपके पास आ गया 15.23। तो 15.23 जो है वो दूसरे वाले की भी स्लांट हाइट आ गई है मेरे पास। अब बस जल्दी से फॉर्मूलाज लिखता हूँ और वैल्यूज को प्लग इन करता हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तो आपको पता है पाई आर एल है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर एल, क्योंकि दो कोन्स हैं। उसके बाद जो बीच वाला सरफेस है ना, जो दो सर्कल्स को माइनस करने वाला है, तो वो भी मैं डायरेक्ट जो है ना एक साथ ही कर देता हूँ, फिर मैं कैलकुलेटर यूज कर लूंगा। पहले मैं सबको प्लग इन कर देता हूँ कि मुझे करना क्या है। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया के लिए मुझे क्या क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया के लिए ये जो बड़ा वाला कोन है इसका हो जाएगा पाई आर एल। ठीक है, तो पाए मेरे पास
अभी मैं एंड में डालूंगा पाई की वैल्यू, सही है। और ये बड़े वाले का रेडियस कितना है, बड़े वाले का रेडियस है 9, तो ये 9 हो गया, ठीक है। और इसके बाद इसकी स्लांट हाइट कितनी आई है, इसकी स्लांट हाइट आई है 22.85। तो ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया बाहर वाला जो तुम्हें नजर आ रहा है, ठीक है, बड़ी वाली कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया ये, सही है। अच्छा, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, जो अंदर का हॉलो पार्ट है उसका भी तो है ना, जो हॉलो पार्ट है उसका भी तो सरफेस है, वो छोटी कोन है, तो उसका भी पाई आर एल हो जाएगा। पाई आ गया, इसका रेडियस कितना है छोटी वाली कोन का, 6 हो गया। और स्लांट हाइट मैंने इसकी अभी फाइंड आउट की है 15.23, तो ये 15.23 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब वो जो दो सर्कल्स को जो माइनस करने वाला काम है वो मैं अब कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे प्लस ही करना है ना, मुझे तो प्लस ही करना है, लेकिन मैं यहाँ ब्रैकेट बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास है छोटा सर्कल और बड़ा, और मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, बड़े सर्कल का एरिया में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो ये पाए हो गया, सही है। और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 9 है, तो ये पाए 9 स्क्वायर, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा छोटे वाले सर्कल का एरिया, पाए 6 स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। चलो भाई, अब मुझे सिर्फ जो है वो वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है, जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया, सही है। तो बस ये थोड़ा सा जो है ना सरफेसेस का आइडिया अगर हो जाए ना, फिर टोटल सरफेस एरिया भी इतना कोई मुश्किल नहीं होता, ठीक है। चलो अब जल्दी से जो है कैलकुलेटर यूज़ करो, मुझे बताओ कि व्हाट इज द आंसर। अब मैं पाई को मल्टीप्लाई ना कर लेता हूँ, पाई को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्योंकि मेरा फाइनल आंसर आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 22.85 मल्टीप्लाई बाय 9, और फिर मल्टीप्लाई बाय जो कैलकुलेटर में पाई की वैल्यू है वो डाल दिया मैंने, तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 646.1। 646.1 मैंने लिख लिया, ये हो गया मेरे पास 646.1, ठीक है। अच्छा, अब ये इसके बाद इसकी बारी है, अब ये प्लस करता हूँ जल्दी से। ये क्या है भाई, 15.23, 15.23 मल्टीप्लाई बाय 6 किया मैंने, और फिर मल्टीप्लाई बाय जो पाई की वैल्यू है कैलकुलेटर वाली, इक्वल्स टू प्रेस किया, तो मेरे पास आ गया 287.1, ठीक है ना। तो ये 287.1 आ गया, हो गया 81, तो 81 मल्टीप्लाई बाय पाई कर लिया मैंने, 81 मल्टीप्लाई बाय पाई, ठीक है। और वो हो जाएगा 36 पाई, ठीक है। तो 81 पाई माइनस 36 पाई कर लिया मैंने, मेरे पास आंसर आ गया 45 पाई। और 45 पाई को जब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 141.37 आ रहा है, तो 141.4 कर देता हूँ। तो बस अब तीनों चीज़ें आ गई, जल्दी से इनको ऐड करते हैं। आई विल बी एबल टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज कमिंग आउट एज 646.1, ठीक है। और फिर उसमें मैंने ऐड किया 287.1, और फिर फाइनली मैंने क्या ऐड किया 141.4, तो मेरा जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 1074.57, ठीक है। तो 1074.57 इज द सरफेस एरिया। इसको मैं 2 डेसिमल प्लेस तक लिख लेता हूँ, 1074.54, चूंकि ये सरफेस एरिया है तो इसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा आपने, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं क्योंकि 5 है ना, तो इसलिए मैंने इसको राउंड ऑफ नहीं किया, मैंने इसको यही छोड़ दिया। तो 1074.57 इज योर आंसर। ऊपर मैंने राउंड ऑफ कर दिया था, ठीक है, मैंने यहाँ जो है ना राउंडिंग ऑफ की है, यहाँ भी 285 जो लिया है, तो बस ये सही है बिल्कुल, इसको यहाँ छोड़ देते हैं एग्जैक्ट। तो ये था भाई क्वेश्चन, दिखने में थोड़ा सा खतरनाक सा है, लेकिन ये है कि इतना मुश्किल था नहीं अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया था जिसमें ना इस तरह की सरफेस हमें निकालनी थी, तो थोड़ा सा फिर ये है कि आसान हो गया। फिर मैंने ये देखा कि भाई चूंकि सरफेस की बात की है तो एक बाहर की सरफेस नजर आ रही है, एक ये ग्रे वाली सरफेस नजर आ रही है, और ये एक अंदर की सरफेस, तो तीनों सरफेस को निकाल के मैंने ऐड कर दिया, तो मुझे टोटल सरफेस एरिया मिल गया 1074.54। वॉल्यूम तो मुझे जो है वो प्रूफ करना था, वॉल्यूम तुम्हें पता, अगर ये सॉलिड है, वैसे इसने बोला सॉलिड था तो मुझे यही लगा कि यह पूरा एक ही कोन है, लेकिन फिर ये है कि इसने यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया कि भाई सॉलिड तो है, लेकिन उसमें से बीच में से मैंने एक कोन को रिमूव भी किया, तो इसीलिए मैंने दोनों का वॉल्यूम निकाला, माइनस किया, तो मेरा फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व हो गया।